नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको पंडित अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में जानकारी दी है। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और एक वीडियो मैंने शिवराज विजयम के परिचय के विषय में बनाया है। यदि आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। क्योंकि यदि हम शिवराज विजयम के विषय में जानेंगे जो कि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है, तो हमें पंडित अंबिका दत्त व्यास के जीवन चरित्र से संबंधित प्रश्नों को भी जानना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। ये भी आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने की का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? शिवराज विजयम। अब शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं? तो शिवराज विजयम के लेखक हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास जी। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पितामह का क्या नाम था? पितामह यानी इनके पिता के पिता, दादाजी, उनका नाम क्या था? पंडित राजा राम। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता कौन थे? उनके पिताजी का क्या नाम था? पंडित दुर्गा दत्त व्यास। ये पंडित दुर्गा दत्त व्यास जी के पुत्र थे। आगे देखें। पंडित अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम था पंडित राधा कुमार व्यास। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कब और किस माह में हुआ था? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कब हुआ था और किस महीने में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915। इसको सन 1858 ईस्वी बोल सकते हैं। आगे देखें। पंडित अंबिका दत्त व्यास किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? तो उनका गोत्र क्या था? पराशर गोत्र था इनका, यानी कि पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी ब्राह्मण थे ये। पंडित अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु कब हुई थी? जन्म 1915 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1900 ईस्वी में, यानी संवत 1957 में 42 वर्ष की अवस्था में मार्गशीर्ष यानी अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार को इनकी मृत्यु हुई थी। मात्र 42 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी और 42 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने हमें इतना सारा साहित्य दे दिया था। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के जिला जयपुर के ग्राम रावत जी का धूला मोहल्ला सिलावटी में हुआ था। इनका जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ था, जिला जयपुर में हुआ था और जयपुर के भी गांव रावत जी का धूला है, मोहल्ला सिलावटी। आगे देखें। पंडित अंबिका दत्त व्यास का अध्ययन अध्यापन कहाँ से हुआ था? तो इनका अध्ययन अध्यापन कहाँ से हुआ था? पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी और फिर इन्होंने कहाँ पढ़ाना शुरू किया था? तो काशी से। पंडित अंबिका दत्त व्यास की कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? तो इनकी कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं कि पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने इनकी रचना की है? 78 रचनाएं इनकी प्राप्त होती हैं। आगे देखें। कथा कुसुमम किसकी रचना है? तो कथा कुसुमम किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास जी की। यहाँ तो आप समझ जाएंगे कि ये रचना हम अंबिका दत्त व्यास जी के विषय में पढ़ रहे हैं, तो ये रचना कथा कुसुमम हुई या फिर सामवतम नाटक हुआ या बिहारी बिहार हुआ, ये पंडित अंबिका दत्त व्यास जी की हैं। लेकिन जब आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तब उसमें और भी ग्रंथ हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आप इन सबको अच्छे से याद कर लें। आगे देखें। सामवतम नाटक बिहारी बिहार, बिहारी है ये मात्रा होगी इसमें, बिहारी बिहार
के रचनाकार कौन हैं? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास। शिवराज विजयम उपन्यास की रचना कब हुई थी? तो शिवराज विजयम उपन्यास की रचना कब की थी इन्होंने? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में इन्होंने बिहारी बिहार की रचना की थी। शिवराज विजयम कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो शिवराज विजयम कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 1901 ईस्वी में काशी से। 1901 ईस्वी में काशी से प्रकाशित हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1900 में, यानी कि इनकी मृत्यु के 1 साल बाद शिवराज विजयम प्रकाशित हुआ था। आगे देखें। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने किस रचना में अपना संक्षिप्त परिचय दिया है? तो उन्होंने अपना परिचय किसमें दिया है? हिंदी की जो रचना है बिहारी बिहार हिंदी रचना में। आगे देखें। घटिका शतक और शतावधान किसकी उपाधियां हैं? तो घटिका शतक और शतावधान किसकी उपाधियां हैं? पंडित अंबिकादत्त व्यास की। अब ये मैं आपको आगे के वीडियो में बता चुकी हूँ कि घटिका शतक उपाधि क्यों मिली इनको, शतावधान की उपाधि क्यों मिली। ठीक है, तो घटिका शतक की उपाधि इनको क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने 1 घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करी। एक मतलब 24 मिनट में इन्होंने ये 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि मिली। और शतावधान की क्यों मिली थी? क्योंकि 100 प्रश्नों का एक साथ सुनकर और सभी प्रश्नों के उसी क्रम में उत्तर दे देते थे। ये इनमें एक अद्भुत योग्यता, अद्भुत क्षमता थी, जिसकी वजह से इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। पंडित अंबिकादत्त व्यास किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे, यानी कि इनको कितनी भाषाएं आती थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला, यानी कि ये 4 भाषाएं इनको आती थी। आगे देखें। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? पीयूष प्रवाह नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे देखें। पंडित अंबिकादत्त व्यास किस कॉलेज में वक्ता और प्राध्यापक रहे? गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में। पहले वहाँ वक्ता रहे, उसके बाद वो प्राध्यापक बन गए उसमें। आगे देखिए। संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना कहाँ की थी? अब किसने की थी, एक प्रश्न ये बनता है। तो किसने की थी? पंडित अंबिकादत्त व्यास जी ने। और कहाँ की थी? बिहार में। संस्कृत को लोगों तक इसकी जागरूकता बैठाने के लिए, जागरूक हों लोग संस्कृत के विषय में भी, जो कि हमारी मातृभाषा है थी पहले। आगे देखें। पंडित अंबिकादत्त व्यास को शतावधान की उपाधि क्यों दी गई थी? ये भी मैंने आपको बताया था कि 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर सभी प्रश्नों के उसी क्रम में उत्तर देने की अद्भुत योग्यता के कारण। आगे देखें। 1 घड़ी यानी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने की अद्भुत क्षमता किसमें थी? तो वो थी पंडित अंबिकादत्त व्यास जी में। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से भी आपको दिया है। आगे देखें। अभिनव बाण आधुनिक बाण किसे कहा जाता है? अभिनव यानी नया, जो नया बाण या आधुनिक बाण या आजकल के बाण, ये बाण से संबंधित बाण भट्ट थे। अब बाण भट्ट के जो बाण भट्ट थे उनके जैसे ही उनकी भाषा कैसी सुष्ट और सौष्ठव थी, और उसी रीति का इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी रचनाओं में ऐसा मिलता है, इसलिए इन्हें अभिनव यानी नवीन बाण या आधुनिक बाण या फिर आज के युग का बाण कहा गया है। किसको कहा गया है? पंडित अंबिकादत्त व्यास जी को। तो इस तरह मैंने पंडित अंबिकादत्त व्यास जी के विषय में आपको जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे
दे दिए हैं। आगे मैं आपको शिवराज विजयम के विषय में प्रश्न बनाऊंगी और उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और आपके सम्मुख लाऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।